हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट 9.5 से पिछले चंद महीनों के दौरान 4.15 तक आ चुका है। हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान 94 नंबर पर है, जबकि इंडिया 102 नंबर पर है। पिछले चंद महीनों में 1 करोड़ से ज्यादा लोग जॉबलेस हो चुके हैं और अगले चंद महीनों तक ये नंबर 2 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। इंडियन रूपी तारीख की बदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है। महंगाई के एतबार से प्याज इंडियन किसान के खेत में 8 रुपए केजी है, जबकि मार्केट में 120 रुपीज पर केजी है। पाकिस्तानी रूपी के एतबार से 240 रुपीज पर केजी है। इंडियन गवर्नमेंट ने जितने लोन्स इंडस्ट्री को रिवाइवल के लिए दिया था, उनमें से 60% लोन डूब चुके हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिमांड 24% तक गिर चुका है और तकरीबन 6 से 7 लाख लोग जॉबलेस सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री से हो चुके हैं। एग्रीकल्चर में जिसका ग्रोथ पिछले चंद महीनों में 5% रिकॉर्ड की गई थी, अब 1.7% तक आ चुकी है। हिंदुस्तान को सर्वाइवल करने के लिए जॉब के सिलसिले में सालाना 13 मिलियन कम से कम नए जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत होती है, जबकि इस साल 2 करोड़ से ज्यादा लोग जॉबलेस हो चुके हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक खाकरूब की नौकरी के लिए 7,500 प्रोफेशनल इंजीनियर्स ने एप्लीकेशन दिया था। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की स्लो डाउन होने की वजूहात पर। हालांकि कुछ अर्सा पहले बहुत से इंटरनेशनल और इंडियन इकोनॉमिस्ट का यही कहना था कि अनकरीब हिंदुस्तान की माशी पॉलिसियां इसे तबाही की तरफ धकेल रही हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इसकी टीम माशी पॉलिसियों में इस्लाहात के बजाय फिगर्स को मैनेज करके इंडियन अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिशों में मसरूफ है। ये बात खुद इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी में अहम किरदार अदा करने वाले एक सीनियर ऑफिशियल ने की थी। इनका कहना था कि मैंने अपने काम से इसलिए रिजाइन दिया है क्योंकि हुकूमत वक्त माशी पॉलिसीज को दुरुस्त करने से ज्यादा फिगर्स को मैनेज करके दुरुस्त अंदाज में आवाम के सामने पेश करने की कोशिश कर रही है, जो किसी भी वक्त हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए खुद साख्ता तबाही का मौजूद बन सकते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान के सेंट्रल बैंक के एक हाई ऑफिशियल कुछ महीने पहले इस बात की निशानदही की थी कि हुकूमत माशी पॉलिसियां हिंदुस्तान को तरक्की की पटरी से धकेल कर तबाही की पटरी की तरफ खींच रही है। और आजकल इस इंडियन इकोनॉमिक स्लो डाउन के बारे में बड़े आलमी मालियाती इदारों ने भी मुतअद्दिद बार खबरदार किया था कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकती है। इसके वाज़ेह इम्कानात नजर आ रहे थे। मिसलन हिंदुस्तान की हुकूमत वक्त ने इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पर तमाम इंडस्ट्रीज को लोन्स देने का ऐलान किया था। जाहिरी तौर पर इस ऐलान से तो ये लग रहा था कि अब हर स्टेट में नई सनतें लगेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ जो एक अच्छी रफ्तार से बढ़ रहा है, इसमें और भी तेजी आएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा इंडियन गवर्नमेंट पर जो लायबिलिटीज थी, इनमें 50% का इजाफा हुआ। इसकी एक मेन वजह यह थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तमाम लोन्स में से 55% लोन्स ऐसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दिए थे जो पहले से मकरूज थे, और ये तमाम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिलकर हिंदुस्तान में सिर्फ 90 लाख लोगों को जॉब देते हैं और बकिया 45% इन गवर्नमेंट लोन्स को इन तमाम छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट में तकसीम किया गया, जो 30 करोड़ के करीब लोगों को रोजगार फराहम करते हैं, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर साबित हुए। यानी हुकूमती लोन्स का ज्यादातर हिस्सा पे बैक नहीं कर सका, क्योंकि वो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट पहले ही से कर्ज में डूबे हुए थे, जिसके नतीजे में इन तमाम छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसे कम हो जाती हो, और जब मार्केट में डिमांड कम हो तो नतीजतन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्लो हो जाती है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान की जीडीपी 9.5 से एकदम से 4.15 पर आ गई है। ये असर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के साथ साथ एग्रीकल्चर को भी बुरी तरह मुतासिर करता है, जिसकी मिसाल आप हिंदुस्तान में प्याज की रेट से समझ सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में प्याज खेतों में 8 से 10 रुपए फी किलो है, जबकि आम मार्केट में यही प्याज 110 से 120 रुपए के दरमियान फरोख्त हो रहा है, यानी पाकिस्तानी 240 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से छोटे मुकामी किसान आजकल रोने पर मजबूर हो रहे हैं। पिछले दिनों हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉफी स्टोर चेन के मालिक ने खुदकशी की। इसकी वजह सिर्फ यही थी कि इन पर इतना कर्ज चढ़ा था कि वो अदा ही नहीं कर पा रहा था, और ऊपर से हिंदुस्तान के टैक्सेस का बोझ भी कुछ कम नहीं था। इसके अलावा हिंदुस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 26% तक सेल्स गिर चुकी है और तकरीबन 6 लाख से ज्यादा लोग जॉबलेस हो चुके हैं सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। एग्रीकल्चर में पिछले क्वार्टर में 5% ग्रोथ था, जो कि गिरकर 2.4% पर आ चुका है। इंडियन करेंसी अपनी तारीख की बेहतरीन हालात से गुजर रही है। हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान 94 नंबर
नंबर पर है, जबकि हिंदुस्तान 104 नंबर पर पहुंच चुका है। भूख की वजह से रोजाना हजारों लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं और पिछले एक क्वार्टर के दौरान तकरीबन 30 करोड़ इंडियन गरीबी की लकीर से नीचे जा चुके हैं और यही सिलसिला इन्हीं पॉलिसियों के साथ जारी रहा तो अगले चंद महीनों में निस्फ के करीब हिंदुस्तान की आबादी गरीबी की लकीर से नीचे चली जाएगी। इस सब के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट ने अपने नए बजट में और भी ज्यादा टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवाए हैं, सिर्फ इस ख्याल से कि गवर्नमेंट को और ज्यादा पैसों की जरूरत है, मगर वो ये भूल चुके हैं कि इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है और हिंदुस्तान से सनतकार दूसरे कंट्रीज की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि मोदी अपनी इन गैर मकबूल माशी पॉलिसियों का नुकसान बिजनेसमैनों से पूरा करना चाह रहा है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट बड़े पैमाने पर लोन्स इसलिए देने शुरू किए थे ताकि इनका मेक इन इंडिया प्रोग्राम कामयाब हो सके और इंपोर्ट्स में कमी आए और एक्सपोर्ट में इजाफा हो, मगर इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बाद हिंदुस्तान का चाइना के साथ ट्रेड में दुगुना इजाफा हुआ और मगर सिर्फ वन साइडेड। पहले हिंदुस्तान अगर 30 मिलियन का चाइना से इंपोर्ट करता था तो अब वो डबल होकर 60 मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस प्रोग्राम के नतीजे में हिंदुस्तान को लोन्स की शक्ल में नुकसान तो हुआ, मगर इसके अलावा एक्सपोर्ट भी गिरकर 2011 की सतह से भी नीचे गिर चुकी है और बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट चाइना और दूसरे ममालिक से चीजें इंपोर्ट करके इंडिया में सिर्फ पैकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल्स में नुमाया इजाफा दिखाई देता है। इससे बहुत सारे लोग जॉबलेस हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान को अपना ग्रोथ बरकरार रखने के लिए या बढ़ाने के लिए सालाना कम से कम 13 मिलियन नई जॉब्स पैदा करने की जरूरत है और हुकूमत वक्त नई जॉब्स क्रिएट करने के बजाय कई लोगों को नौकरियों से फारिग करने का सोच रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी किस हद तक बढ़ चुकी है। पिछले दिनों हिंदुस्तान में एक फास्ट डेवलपिंग स्टेट में एक खाकरूब की असामी के लिए तकरीबन 7,500 ऐसे इंजीनियर्स ने अप्लाई किया था जो कि कई अरसे से जॉबलेस थे। ये 7,500 तो सिर्फ इंजीनियर्स थे, बाकी के आम लोग कितने होंगे जो इस खाकरूब की नौकरी हासिल करना चाह रहे होंगे। इस इंडियन इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से कई छोटे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं और कई बिजनेसेस बंद होने के करीब हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में इस इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से बहुत सारे बिजनेसमैनों के पास इतने भी पैसे नहीं कि वो अपने वर्कर्स को तनख्वाह देकर फारिग कर सके। इन सभी हालात को गौर से देखा जाए तो बिल्कुल इसी तरह के हालात है जिस तरह हिटलर के जमाने में उस कंट्री के थे। हिटलर अक्सर लोगों को ये दिलासा देते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं और इनके साथ भी मोदी की तरह कंट्री के चंद बड़े बिजनेसमैन खड़े थे जिन्होंने इनसे फायदा उठाया और अपनी राह ले ली। आजकल इंडियन गवर्नमेंट भी यही कुछ कर रही है। वो झूठे दिलासों और फेक फिगर्स को मैनेज करते करते अपना आधा वक्त गुजार दिया है और जब इकोनॉमी एकदम से बैठ गई तो अब भी इंडियन हुकूमत अपने लोगों को बड़ी डिटाई के साथ ही यही कुछ कह रही है कि हिंदुस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं, जबकि दूसरी तरफ हकीकत यह है कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पिछले 5 महीनों से इंडिया से अपने बिजनेसेस लपेट रहे हैं, क्योंकि एकदम से नए टैक्सेस और गवर्नमेंट के डिसफंक्शनल लोन्स की वजह से तमाम मार्केट स्लो डाउन हो चुकी है और इन 5 से 6 महीनों के दौरान इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान की बेहतरीन सतह तक पहुंच चुकी है। इसकी शिद्दत का अंदाजा आप इस एक इंडिकेटर से भी लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में हाउस होल्ड सेविंग्स में 5 महीनों के दौरान 21% तक कमी वाक़ हुई है और ज्यादातर लोग अपनी सेविंग्स को अपनी रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने की खातिर बैंकों से निकाल रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का रोजगार का जरिया या जरिए आमदन खत्म हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब बहुत सारे बैंकों का पैसा मुख्तलिफ छोटे और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास फंस चुका है, जिसकी वजह से तमाम बैंकों ने लोनिंग करना बंद कर दिया है, जिससे इंडियन इकोनॉमी मजीद शदीद दबाव का शिकार हो रही है। क्योंकि जब पैसा मार्केट में सर्कुलेट नहीं होता है तो वो इकोनॉमी बड़ी तेजी के साथ एक ऐसे विशियस साइकिल में दाखिल हो रही होती है जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है और किसी भी इकोनॉमी को इस विशियस साइकिल से 2 एलिमेंट्स बआसानी के साथ निकाल सकते हैं। एक ये कि प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ को इस कदर सहूलियत दी जाए कि
वो खुद के साथ इस कंट्री को भी मुश्किलात से निकाल सके। दूसरा ये कि इस कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की शक्ल में बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, जिससे दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल हो सके। मगर बदकिस्मती से हिंदुस्तान इन दोनों मामलों में नील बटनील है और अब भी इंडियन गवर्नमेंट लोगों को झूठे दिलासे देने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। इसका अंदाजा आप इस किसान की वीडियो से लगा सकते हो, जिसने रो रो कर इंडियन गवर्नमेंट से अपील की थी कि इनके फसलों को जाया होने से बचाया जाए, जबकि ज्यादातर गैर जानिबदार इंडियन इकोनॉमिस्ट का भी यही कहना है कि इंडियन इकोनॉमी की क्राइसिस बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी, मगर हुकूमत ने आर्टिफिशियल फिगर्स की मदद से इंडियन अवाम को बेवकूफ बनाकर रखा था और जब मामला हद से ज्यादा खराब होने लगे तो मजबूरन हुकूमत ने इस क्राइसिस को पब्लिक पर ट्रांसफर करना शुरू किया और अब जो फिगर्स हुकूमत की तरफ से बताए जा रहे हैं इनमें भी हकीकत है या नहीं, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।